नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राठौड़ इलेक्ट्रॉनिक यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में देखेंगे 100 वाट से लेकर 500 वाट सर्किट डायग्राम। इसके ट्रांजिस्टर अगर आप ड्राइवर ट्रांजिस्टर को बदल देते हैं तो ये 1500 वाट तक सपोर्ट करेगा। लेकिन अभी हमने जो सर्किट ड्रॉ किया है वो सिर्फ 200, 300, 400 वाट तक ही सपोर्ट करेगा, क्योंकि इसमें ड्राइवर ट्रांजिस्टर आपको बड़े लगाने पड़ते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई ड्राइवर ट्रांजिस्टर की बात। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो भी आपके फ्रेंड है जिनको एम्पलीफायर में इंटरेस्ट है उन सभी को ये वीडियो शेयर कर दीजिए। ठीक है, शुरू करते हैं हम इनपुट आईसी से। तो इनपुट आईसी ये रही, ये है LM 741 इनपुट आईसी। इसकी जगह पर आप अगर आप खुद से डिज़ाइन करोगे इस सर्किट को तो इसकी जगह पर आप दूसरी भी कोई आईसी यूज़ कर सकते हो, जैसे कि 4558। ये आईसी भी काफ़ी अच्छी है। और कुछ दिनों पहले हमने जो शॉर्ट वीडियो डाला था उस सर्किट पर मैंने वही 4558 आईसी का यूज़ किया था। साथ में उसे रेगुलेट पावर सप्लाई देने के लिए मैंने 2 ट्रांजिस्टर का यूज़ किया था। लेकिन इस सर्किट में हम यहाँ पे जीनो डायोड का मेथड यूज़ करेंगे। तो जो 7 नंबर पिन है उस पर हमारी प्लस सप्लाई आएगी, और जो 4 नंबर पिन है उस पर हमारी माइनस सप्लाई आएगी। ठीक है, और करंट काफ़ी होगा ज़्यादा, क्योंकि ऊपर हम प्लस और नीचे माइनस की लाइन पहले ड्रॉ करेंगे। 16 वोल्ट DC ये चल रहा है ये सर्किट, तो करंट काफ़ी ज़्यादा होगा इसका। इसलिए हम इस आईसी को रेगुलेट पावर सप्लाई देने के लिए 2 रजिस्टर लगा देगी, जो कि करंट को काफ़ी सीमित कर देगी, कम कर देगी। और रेगुलेट करने के लिए 15 वोल्ट पर यह आईसी वर्क करती है। तो हम यहाँ पे 2 जीनर लगा देंगे, जो कि एक उल्टा लगेगा और एक सीधा लगेगा। ठीक है, तो पहले हम देखिए लगा देते हैं जिससे आपको आसानी हो समझने में। तो एक इस तरह से लगेगा, प्लस साइड इसकी प्लस की तरफ होगी और माइनस साइड ग्राउंड की तरफ होगी, और यहाँ पे उल्टा लगेगा, इसकी माइनस साइड रजिस्टर के सामने होगी और जो प्लस साइड है वो ग्राउंड को कर दी जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर जो 15 वोल्ट आ रहा है उसको फिल्टर करने के लिए 2 कैपेसिटर लगाए हैं हमने, और इस रजिस्टर की वैल्यू है 5.6। ठीक है, और ये भी है 5.6, दोनों रजिस्टर सामने हैं 5.6। ठीक है, और ये काफ़ी ज़्यादा करंट को कम करेगी, इसलिए आपको लगानी है 5 वोल्ट में। अगर आप इस सर्किट को थोड़ा कम वोल्टेज देकर चलाते हो तो आप इसे वोल्टेज कम थोड़ी कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ जो कैपेसिटर लगे हैं उन दोनों कैपेसिटर की वैल्यू भी हम अभी लिख देते हैं। यहाँ पहले जीनर की वैल्यू हम लिख देते हैं, जो कि 15 वोल्ट का ही होगा, क्योंकि 15 वोल्ट पर ही ये आईसी वर्क करती है। तो 15 वोल्ट का ही हम जीनर यहाँ पे लगाते हैं। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा बोलना पड़ता है और वीडियो में काफ़ी ज़्यादा समय भी जाता है, तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो और वीडियो को शेयर कर सकते हो। खैर छोड़िए उन बातों को, आप एंजॉय कीजिए वीडियो को। ये हमें लगाना है 100 UF, तो हम यहाँ पे 100 लिख देते हैं, 100 UF। ठीक है, कोई ज़्यादा बड़ा लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो भी यहाँ से वोल्टेज आगे जाएगी उसको ये फ़िल्टर कर देगा कैपेसिटर। ये फ़िल्टर कैपेसिटर है। ठीक है, और यहाँ पे 15 वोल्ट आ रही है तो आप यहाँ पे 25 वोल्ट लगाओगे, जो कि आसानी से चल जाएगा। ठीक है, ऊपर वाला भी सेम वही कैपेसिटर आपको यूज करना है, 100 UF 25 वोल्ट, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ फ़िल्टर करने के लिए ये बाकी इस कैपेसिटर का और कोई काम नहीं है, क्योंकि नॉइज़ इस आईसी में जाएगी तो आउटपुट में आपको नॉइज़ ही सुनाई देगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे माइनस और प्लस का साइन कर देते हैं, जिसकी वजह से आपको पता चले मोबाइल का कैमरा काफ़ी दिक्कत कर रहा है, ब्लर दिख रहा है आपको, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। अब हम यहाँ इनपुट ड्रॉ करेंगे, जो कि हमारे ऊपले वाले पिन से होगा। एक रजिस्टर लगेगी और एक पीएफ लगेगा, एक कैपेसिटर लगेगा और एक रजिस्टर ग्राउंड होगी। 2 नंबर पिन पर हमारी इसकी इनपुट होगी।
एक कैपेसिटर के बाद हमें इनपुट मिल रहा है जो कि एक रजिस्टर के द्वारा सीधा ही इस आईसी पर जा रहा है सिग्नल। तो हम इस रजिस्टर की वैल्यू यहाँ लिख देते। देखिए नॉन इन्वर्टिंग और इन्वर्टिंग भी हमने यहाँ पे साइन कर दिया है, जिससे आपको सिग्नल देने में समझ आए कि कहाँ पे आपको सिग्नल देना है, इन्वर्टिंग में देना है या नॉन इन्वर्टिंग में देना है। ठीक है, पहली जो रजिस्टर है वो 1K की लगाई हमने। सभी रजिस्टर यहाँ क्वार्टर वोट की होगी। अगर कोई रजिस्टर बड़ी है तो उस पर उसकी वोल्टेज वैल्यू हम लिख देंगे। ठीक है, और ये एक PF लगाया है। ये PF है वो भी नॉइज़ को कम करने के लिए ही लगाया गया है। 100 PF है ये। ठीक है, आप इसे लगाओगे तो जो नॉइज़ है वो काफ़ी ज़्यादा सीमित हो जाएगी, इस आईसी के अंदर नहीं जाएगी। और जो आईसी है वो काफ़ी मान लीजिए कि ट्रांजिस्टर का इनपुट अगर आप बनाते हो तो उसमें थोड़ी बहुत नॉइज़ जाएगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आईसी के अंदर अगर नॉइज़ जाएगी तो पूरा ही आपका सर्किट फेल हो सकता है, क्योंकि मैचिंग बहुत काफ़ी ज़रूरी होती है और नॉइज़ तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करती आईसी। तो हम अब आगे ड्रॉ करते हैं। ये 2 ट्रांजिस्टर हमने यहाँ ड्रॉ किए हैं और बेस पर और कलेक्टर पर 2-2 रजिस्टर और बेस पर सिग्नल देने के लिए एक और रजिस्टर और उसको सिग्नल को सीमित रखने के लिए 2-2 PF लगाए हैं। ठीक है, अब 6 नंबर पिन से हमें आउटपुट मिल रहा है तो जाएगा डायरेक्ट इन दोनों ट्रांजिस्टर के बेस पर। ठीक है, तो बेस पर डायरेक्ट नहीं जाएगा, बीच में एक और हम रजिस्टर लगाएंगे, उसके बाद जाएगा, क्योंकि रजिस्टर लगाना ज़रूरी। जो भी करंट यहाँ से निकल रहा है वो थोड़ा कम होगा और ज़्यादा ना हो और ट्रांजिस्टर अच्छी तरह से वर्क करता रहे, इसलिए यहाँ एक रजिस्टर लगाना ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए हम उस रजिस्टर को लगा देते हैं, उसके बाद आपको आगे बताएंगे। ठीक है, ये रजिस्टर हमने यहाँ पे लगा दी है और इस रजिस्टर का काम है जो भी करंट आ रहा है उसको सीमित रखना, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा करंट आएगा तब भी ये सर्किट वर्क नहीं करेगा। और इस रजिस्टर है वो कम से कम करंट को यहाँ जाने देगा और बहुत ज़्यादा वैल्यू की भी रजिस्टर नहीं है। 100 ओहम का साइन हमने कर दिया है उसके साइड में, क्योंकि ओहम का साइन अगर नहीं किए गए तो आपको समझने में दिक्कत होगी कि क्या है ये 18K। ठीक है, 18K ये भी आपको सेम वही लगानी है, क्योंकि सामने सामने है तो सेम ट्रांजिस्टर पर सेम रजिस्टर ही लगेगी। ये भी क्वार्टर वॉट में है सभी। और इस PF का काम है इस सिग्नल यहाँ से जो भी आउट हो रहा है उस सिग्नल को सीमित रखना। ठीक है, उस सिग्नल का अगर बहुत ज़्यादा हो रहा तो जो फ्रीक्वेंसी वो बहुत ज़्यादा हो रही है तो उसको सीमित कर देगा। अगर ये आप नहीं लगाओगे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन लगाओगे तो काफ़ी अच्छा होगा। ठीक है, और यहाँ पे बेस पर सिग्नल लाया जा रहा है, क्योंकि अगर सिग्नल नहीं आएगा तो ये ट्रांजिस्टर वर्क नहीं करेगा। तो 330 ओम की रजिस्टर से इसके बेस पर सिग्नल लाया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि अगर वोल्टेज नहीं होगी तो ट्रांजिस्टर काम नहीं करेगा, वोल्टेज होगी तभी ट्रांजिस्टर काम करेगा। और इसके ई मीटर पर यहाँ 100 ओम लगी है और इसके ई मीटर पर भी 100 ओम लगी है। ठीक है, दोनों के ट्रांजिस्टर के ई मीटर पर। और कलेक्टर और बेस के बीच में एक PF लगा है। PF लगाना भी ज़रूरी है, क्योंकि यह ट्रांजिस्टर को फ्रीक्वेंसी रेंज पर ही रखेगा, वो और फ्रीक्वेंसी पर नहीं जाने देगा। तो हम इस PF की वैल्यू भी यहाँ पे लिख देते हैं 220। ठीक है, इसकी वैल्यू है। इसकी जगह पर आप और थोड़ा ज़्यादा लगा सकते हो और थोड़ा कम भी लगा सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन फिर यही मिल जाए तो काफ़ी अच्छा बढ़िया सर्किट वर्क करेगा, क्योंकि ये ट्रांजिस्टर को अपनी फ्रीक्वेंसी रेंज पर ही रखेगा, जिससे आवाज़ काफ़ी क्लियर होगी। और इस ट्रांजिस्टर का नंबर हम लिख देते हैं। जो वीडियो रोकला है उसके अंदर ये सर्किट है और वहाँ पर जो ट्रांजिस्टर यूज किए गए हैं वही मैं आपको अभी बता रहा हूँ। इसका सुपीरियर भी मैं आपको बताऊँगा। इसकी जगह पर अगर आपको नहीं मिलता है तो दूसरा कौन सा लगा सकते हो आप। लेकिन ये वीडियो रोकोला का सर्किट है तो उसमें जो है वही हम अभी फ़िलहाल बताएंगे आपको। इसके बाद हमने ये सर्किट बनाया था, ओपन किया था, ऑन किया था तो बिल्कुल वर्क कर रहा था। और हमने जो इसमें फेरबदल किए वो सभी आपको बताएंगे। ठीक है, तो ये ट्रांजिस्टर का नंबर है C2073, NPN ट्रांजिस्टर है ये।
ठीक है, जो कि माइनस सप्लाई के साइड में लगा हुआ है। और उस तरफ है वो A940 PNP ट्रांजिस्टर है ये, ठीक है। और अगर आप इससे ये ट्रांजिस्टर अगर आपको नहीं मिलता है तो आप इसकी जगह पर ये ट्रांजिस्टर लगा सकते हो, ठीक है, TIP41C, ठीक है। ये भी ट्रांजिस्टर अच्छा है और सस्ता भी है थोड़ा सा, ठीक है। अगर आपको नहीं मिलता है तो ये ट्रांजिस्टर आप लगा सकते हो। और ये 940 की जगह पर आप TIP 42C लगा सकते हो, ठीक है। ये भी काफ़ी अच्छा वर्क करेगी, ये पेयर में ही होता है, ठीक है। और ट्रांजिस्टर को समझने में आसानी हो इसलिए हम यहाँ पे बेस कलेक्टर और ई मीटर को हम लिख देते हैं, जिससे आपको पता चलता रहे कौन सा बेस है, कौन सा कलेक्टर है, कौन सा ई मीटर है। जो भाई जानते हैं उनको तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जिनको नहीं पता है उनको समझ में आए इसलिए समझने में आसानी हो। ये इसका बेस है और ये इसका ई मीटर है, ठीक है, बेस कलेक्टर और ई मीटर। अब समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी और आसानी से बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। अब हम यहाँ पे मेन ड्राइवर ट्रांजिस्टर ड्रॉ करेंगे, क्योंकि ये ट्रांजिस्टर है उनका काम है जो भी सिग्नल मिल रहा है उनको थोड़ा सा एम्पलीफायर करना, ठीक है, थोड़ा सा एम्पलीफाई करके बायस वोल्टेज बनाकर ड्राइवर ट्रांजिस्टर को सौंप देना है, ठीक है। जो भी वोल्टेज मिल रही है उसको थोड़ा एम्पलीफाई करना है, उसके बाद बायस वोल्टेज बनाकर ड्राइवर ट्रांजिस्टर को दे देना है, ठीक है। तो यहाँ पे बायस नेटवर्क बना है 2 डायोड लगाकर और इसके कलेक्टर से उपले वाले 2073 के कलेक्टर से सिग्नल निकलकर 100 ओम की रजिस्टर से होकर निचले वाले ट्रांजिस्टर जो कि ड्राइवर ट्रांजिस्टर है उसके बेस पर जा रहा है, ठीक है। ये 10 ओम की रजिस्टर है, ये आप लगा सकते हो 1 वाट में, 2 वाट में, हाफ वाट में, क्वार्टर वाट में नहीं चलेगी, क्योंकि क्वार्टर वाट में लगाओगे तो जलने की संभावना थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी। ये जो रजिस्टर है बेस पर लगी हुई है वो भी आपको 1 वाट में ही लगानी है 100 ओम की, ठीक है। और इस PF जो लगा है बेस और कलेक्टर के बीच में ये 330 PF है, ठीक है। आप यही लगाना तभी अच्छा साउंड इसका प्रोड्यूस होगा, अच्छा साउंड क्वालिटी आएगी। इस ट्रांजिस्टर का बेस कलेक्टर ई मीटर ये है, ये बेस है, ये इस ट्रांजिस्टर का बेस है, ये कलेक्टर है और ये इसका ई मीटर है, ठीक है। और ये जो ड्राइवर ट्रांजिस्टर के ई मीटर पर लगी है रजिस्टर वो भी आप 100 ओम, इसको अभी आप 1 वाट में ही लगाना। और ऊपर जो 100 ओम के रजिस्टर है वो भी आप 1 वाट में ही लगाना, ठीक है। इससे जलने की समस्या नहीं होगी, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा वॉल्यूम खोलेंगे तो जलने की संभावना हो सकती है इस रजिस्टर की, तो आप 1 वाट में ही लगाना, ठीक है। और 2 डायोड लगे हैं जो कि 1N4007 है और यहाँ से हमें फीडबैक की लाइन मिल जाएगी, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं FB, ठीक है। तो फीडबैक की लाइन है ये सीधा है स्पीकर पर जाएगी ड्राइवर ट्रांजिस्टर के बाद, क्योंकि हम यहाँ सिर्फ और सिर्फ ड्राइवर बोर्ड ही डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद जो वीडियो आएगी वो आउटपुट ट्रांजिस्टर के बारे में आएगी, कि इस सर्किट को आउटपुट ट्रांजिस्टर के साथ कैसे जोड़ते हैं। तो अभी फ़िलहाल हम सिर्फ यही डिस्कस कर रहे हैं, ड्राइवर ट्रांजिस्टर और ड्राइवर बोर्ड, तो इसी के बारे में बात होगी। यहाँ से पिन आउट निकल जाएगा, फीडबैक की लाइन से जो भी सिग्नल जाएगी वो IC के 3 नंबर पिन पर जाएगी। यहाँ पे बीच में रजिस्टर है तो हम इस तरह से इसका एंटीना जैसा बना देते हैं जिससे आपको समझने में आसानी हो। इन दोनों को यहाँ पे जॉइंट करना है, लेकिन बीच में रजिस्टर है तो कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह से आपको यहाँ जॉइंट करनी है। हम यहाँ पर भी लिख देते हैं FB फीडबैक, ठीक है। और ये फीडबैक रजिस्टर है और उसको सीमित रखने के लिए ऊपर एक कैपेसिटर लगाया गया है। इस फीडबैक की रजिस्टर की वैल्यू आप जैसे जैसे बढ़ाओगे तो आपको गेन ज़्यादा मिलने लगेगा और जैसे जैसे कम करोगे तो आपको गेन कम मिलने लगेगा। तो आप यहाँ पे 100K तक लगा सकते हो, उससे ऊपर जाओगे तो ये अपनी फ्रीक्वेंसी पर नहीं रहेगा, काफ़ी अच्छा साउंड इसका नहीं आएगा, ठीक है। और इस PF को भी लगाना है। हम यहाँ पर एक रजिस्टर और एक PF को लगा देते हैं जो कि ग्राउंड हो जाएगा। जोबल नेटवर्क नहीं है ये, जोबल नेटवर्क लगता है वो जो आउटपुट ट्रांजिस्टर है वहाँ पर लगेगा जोबल नेटवर्क, ये जोबल नेटवर्क नहीं है। ये है जो नॉइज़ आ रही है फीडबैक से उसको ग्राउंड करने के लिए, काफ़ी ज़्यादा सिग्नल ग्राउंड ना हो जाए इसलिए यहाँ पे एक रजिस्टर और एक कैपेसिटर को लगाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लगा दिया है। पोलैरिटी देख के लगाना है कैपेसिटर की, जी छोटी साइज़ है वो प्लस होती है और जो बड़ी साइज़ है वो माइनस होती है, ठीक है। तो 1K में आप इसको लगाना
और इस कैपेसिटर की वैल्यू भी हम यहाँ पर लिख देते हैं, क्योंकि 100 UF आप यहाँ पे 80 वोल्ट में लगा सकते हो। अगर ज़्यादा लोड पर आप इसे चलाओगे, ज़्यादा वोल्टेज पर अगर आप इस सर्किट को चला रहे हो तो 80 वोल्ट का आप यहाँ पे लगा देना। वरना कम लोड पर चला रहे हो, कम वोल्टेज पर चला रहे हो तो थोड़ी कम वोल्टेज की भी चल जाएगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब हमें जो आउटपुट ट्रांजिस्टर है उसके लिए आउटपुट मिल जाएगी इसके ई मीटर से, जो कि हम यहाँ पहले इस ट्रांजिस्टर का नंबर लिख देते हैं C5198, ठीक है। ये एक ड्राइवर ट्रांजिस्टर का नंबर है और इस तरफ का ड्राइवर ट्रांजिस्टर है ये PNP है, ठीक है। उस तरफ जो है वो NPN है और इस तरफ जो है वो PNP है, ठीक है। और ये है 947, ठीक है। अगर ये आपको नहीं मिलता है तो आप इसकी जगह पर ये ट्रांजिस्टर भी लगा सकते हो 2SB688, ठीक है। ये आपको नहीं मिलता है तो इसकी जगह पर आप ये भी लगा सकते हो। अगर ये भी आपको नहीं मिलता है तो आप इसकी जगह पर और भी लगा सकते हो, ठीक है। ये 5198 है, वो NPN ट्रांजिस्टर है, समझने में आसानी हो इसलिए हमने NPN और PNP लिख दिया दोनों, ठीक है। और ये 5198 है, उसका भी एक सुपीरियर है तो हम वो भी आपको बता देते हैं 2SD718, ठीक है। ये ट्रांजिस्टर भी आप लगा सकते हो, ठीक है। इसकी जगह पर बखूबी वर्क करेगा और 15 पेयर तक आराम से सपोर्ट कर लेगा ये। अभी जो वीडियो रोकोला का सर्किट है उसमें जो ट्रांजिस्टर बताए वही आप लगाओगे तो 15 पेयर आसानी से सपोर्ट करेगा, और हमने जो ट्रांजिस्टर बताए वो आप लगाओगे तो 500 वाट तक सपोर्ट करेगा, ठीक है। अगर ये दोनों में से कोई भी आपको नहीं मिलता तो आप NPN ट्रांजिस्टर है 9198, उसकी जगह पर TIP41C लगा सकते हो, और ये 688 उसकी जगह पर आप लगा सकते हो TIP42C, ठीक है। तो ये लगभग कंप्लीट हो चुका है। अब हमें आउटपुट ट्रांजिस्टर के लिए आउटपुट मिल जाएगी यहाँ से, ये ड्राइवर ट्रांजिस्टर के ई मीटर से हमें आउटपुट मिलेगी, और इस तरफ का जो माइनस साइड है उस तरफ भी हमें इस रजिस्टर के बाद हमें आउटपुट मिल जाएगी, ठीक है। तो समझने में आसानी हो ये हमें यहाँ पर हम लिख देते हैं, जो भी ट्रांजिस्टर यहाँ आउटपुट पर हम लगाएंगे उसका नंबर लिख देते हैं। तो प्लस साइड पर हम लगाएंगे 5200, ठीक है। तो 5200 हमने यहाँ पे लिख दिया, जो कि एक NPN ट्रांजिस्टर है, और NPN ट्रांजिस्टर के बेस पर ये सिग्नल जाएगा यहाँ से, तो हम यहाँ पे B कर देंगे। ये फीडबैक की लाइन होगी, और इस तरफ का भी हम ट्रांजिस्टर का नंबर लिख देते हैं, क्योंकि जो जोड़ी ट्रांजिस्टर है 5200 और 1943, तो हम 1943 ही इस तरफ यूज़ करेंगे, ठीक है, जो कि एक PNP ट्रांजिस्टर है। तो ये दोनों ट्रांजिस्टर काफ़ी अच्छे, इसकी जगह पर आप और भी लगा सकते हो, वो मुझे बताने की आपको ज़रूरत शायद नहीं है। तो ये जाएगा 1943 के बेस पर, ये माइनस साइड जाएगा 1943 के कलेक्टर पर, और सामने वाले की कलेक्टर पर जाएगा 5200 के कलेक्टर पर जाएगा प्लस का प्लस वायर कलेक्टर पर, ठीक है। तो हो सकता है आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इसका मैं फ़ोटो डाल दूँगा यूट्यूब पर, ठीक है, क्योंकि आपको स्क्रीनशॉट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ये सर्किट आप बनाते हो और अगर कोई भी दिक्कत नहीं है तो आपको यहाँ पे 0.7 वोल्ट मिल जाएगा प्लस में, और 0.7 वोल्ट मिल जाएगा माइनस में, अगर ये सर्किट अच्छा वर्क कर रहा है तब, ठीक है। अगर कोई दिक्कत है तो आप बेझिझक हमें कमेंट कर सकते हो, आप कमेंट करते हो उससे हमें मोटिवेशन मिलता है, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें मैसेज कर सकते हो, ठीक है, हम आपको रिप्लाई तुरंत ही देंगे। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, काफ़ी स्ट्रगल लगता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर भी कर सकते हो आप। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।